आरज़ू लिए बैठा हूँ सुन ले, तेरी जुस्तजू में रहता हूँ सुन ले। ख्वाब सारे ठहरे हुए जो आंखों से मेरी ही चुन लेना। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे घर के अंदर घुसकर मेरी इज्जत को ललकारा है। मेरे घर की दीवारें इतनी कमजोर तो कभी नहीं थी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक है, इस घर में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। मारिया, मुझे पता है रिमोट तुम्हारे पास है, तुमने कहाँ रखा है रिमोट? मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखा है। मारिया प्लीज। What? यार 3 बजे मेरा मैच स्टार्ट हो जाएगा, प्लीज। आई एम नॉट इन अ फनी मूड राइट नाउ। तैमूर, तुम साउथ अफ्रीका से हो क्या? नहीं। तो तुम्हें निकाल नहीं देंगे एक मैच मिस करने पे, ओके? Really? मारिया, जाकर देखो कौन है प्लीज। आप प्लीज उन्हें बताएं, मुझे उनसे बात करनी प्लीज। आप बात जाए। और ऐसे घर के अंदर आने क्यों दिया है? अंकल मुझे निकल मेरे घर से बाहर। मेरे घर से बाहर निकल। प्लीज मेरी बात सुन। 1 सेकंड में मेरे घर से बाहर दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात सुन एकदम। मुझे पता था कि तू एक घटिया आदमी है, तू नीच खानदान से है, लेकिन तुम लोग इतने नीच निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था। आमिर गुस्सा ना करे। बीच में मत आना, इसकी तरफदारी की जान ले लूंगा तुम्हारी। मेरा घर तबाह करने वाला ये शख्स है, बाहर निकल मेरे घर से। मेरे घर जाना तो दूर से, मुझसे बात तक नहीं की। मैं नहीं जानता बिस्मा कहाँ है, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ बिस्मा कहाँ है। मुझसे क्या पूछेगा तू? बिस्मा तुम? Are you okay? मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर, आ जाओ। आ जाओ जो काम। मेरी बेटी को भड़काया तूने, उसे भगाने वाला तू और मुझसे पूछ। एक मिनट अंकल, एक मिनट। क्यों मार रहे हैं आप उसे? क्यों मार रहे हैं आप? कुछ बताएं मुझे। इससे पूछो ना, इससे पूछो क्यों मार रहा हूँ इसे। इसने मेरी बेटी और तुम्हारी मंगेतर को भड़काया, उसे भगाने वाला ये है, वो शादी छोड़ के चली गई है। नहीं अंकल, देयर मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको गलतफहमी हुई है। शरीफ बताओ ना, बोलो कुछ। हाँ बताओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बताओ, अपनी सफाई दो इन्हें। शेरी तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो तुम्हें बिल्कुल अली की तरह समझा, अपना बेटा, और तुमने इतना गजब ढाया हम पे। नहीं, आई डोंट बिलीव दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं हो सकता। शेरी कुछ बोलो, मुझे बताओ क्या हुआ। शेरी मुझे बताओ क्या हुआ। ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या कहेगा कि झूठ है ये? अरे रोको। अच्छा ठीक है। करीम, अगर ये अंदर आया मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? सॉरी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तैमूर, बिस्मा आइए, कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर आए। बिल्कुल, मैं कुछ लेकर आता हूँ। आओ ना बिस्मा, बैठो। बिस्मा, आखिर बात क्या है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। उन्हें मुझे घर से निकाल दिया। What? एक मिनट बिस्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने शादी से इनकार कर दिया। कहाँ है शेरी? ये शेरी का स्टूडियो है।
क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का? किस बात का बदला दे रहे हो मुझसे? यार अली से आउट ऑफ इट रमीज। तुम लोगों ने मेरी इज्जत का और मेरी शराफत का मजाक उड़ाया। मेरी अम्मी के एतबार का मजाक उड़ाया। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। अली मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। बिस्मा किधर है? मैं बिस्मा की कसम खा के कहता हूँ मैं नहीं जानता वो कहाँ है। आशा करो तुम मेरी होने वाली बीवी की बात कर रहे हो। क्या हुआ तुम दोनों के दरमियान? बताओ ना। अगर किया तूने शरी, क्या किया तूने? क्यों उसने किसी की इज्जत का, किसी के जज्बात का ख्याल नहीं किया यार? जानता हूँ तुम्हारे लिए सोते सोना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे तुमसे छीनने के लिए तुम्हारी जिंदगी में हर किस नहीं आया था। मैं शायद उससे उस वक्त से प्यार करता हूँ जब मैं जानता भी नहीं था कि वो तुम्हारी होने वाली मंगेतर है। यार प्लीज मेरा यकीन करो। यकीन करो? मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है शरी। तुम लोगों ने दोस्ती का नाम ही बदल दिया यार। काश तुमने ऐसे ही ले लिए होते, फिर शायद मुझे इतनी भारी कीमत न भरनी पड़ती। अली बस। मैं भूल जाना चाहता हूँ कि तुम लोग कभी मेरी जिंदगी में भी आए थे। आइंदा मैं तुम दोनों की शक्लें नहीं देखना चाहता। हाँ बोलो मारिया। सब ठीक तो है? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम्हारी किसी से बात हुई है क्या? बिस्मा मेरे घर पर है, कह रही है कि अंकल ने उसको शादी से मना करने से घर से निकाल दिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लिसन, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ। मैं अभी आ रहा हूँ, तुम उसे कहीं जाने मत देना। ठीक है, तुम बस फौरन आओ। ओके? मैं चाहती क्या हूँ? अभी चाह की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दो। बर्बादी तुमने देखी नहीं है अली। बर्बादी वो होगी जब तुम एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे जिसका वजूद तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन उसकी रूह किसी और के साथ होगी। बिस्मा, थैंक यू। मुझे पता तो नहीं है कि तुमने शादी से क्यों इनकार किया। इट्स योर पर्सनल लाइफ, बट स्टिल ऐसे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं छूटते। गलती तो हर इंसान से हो जाती है, और जहाँ तक मैं अली को जानती हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बिस्मा, तुम बोलो तो मैं अली से बात करूँ। आई एम श्योर वो ये रिश्ता बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। वो बात नहीं है मारिया। तो फिर क्या बात है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। What? बिस्मा, अगर यही बात है तो तुमने अली से शादी करने के लिए हाँ क्यों की? मुझे नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ। मोहब्बत थी, हो गई। बदकिस्मती से मौका देकर या पूछकर नहीं। और वो कौन है? तुम जानते हो उसे। मैं जानती हूँ। शरी। What? Oh my God! I think I've made a big mistake. क्या मतलब?
सब बिस्मा, शादी के कार्ड बट चुके हैं और इतना बड़ा धोखा किस लिए? किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसने दोस्ती की लाज तो मेरी भी नहीं- हालत देख रहे हो अली? धोखा देने वाले ऐसे नहीं होते। तो खुश होते हैं, सुकून में होते हैं, मेरी तरह बेबस और लुटे हुए नहीं होते। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब तो हो गया ना। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अगर किसी और की मोहब्बत मेरी बस नस्ल कर दो बिस्मा, बस कर दो। तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो जिसको मैं जानता हूं। जानने की कोशिश की है तुमने मुझे अली। अली, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे कई ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते। गलती मेरी है। मुझे ये जानने में बहुत वक्त लग गया कि मैं चाहती क्या तुम हूं। अपनी चाह की वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दो। बर्बादी तुमने देखी नहीं है अली। बर्बादी वो होगी जब तुम एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहे होगे जिसका वजूद तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन उसकी रूह किसी और के साथ होगी। ये बंटवारा बर्दाश्त कर लोगे? ये धोखा है या वो धोखा होगा? अली, मैं जिंदगियां बर्बाद नहीं कर रही, जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रही। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस हाल में कबूल हूं तो मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन तुम मुझे बता, ये सब कुछ जानने के बाद तुम मेरे साथ रह पाओगे? बोलो। यार आमिर, मैं जानता हूं इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन यार जज्बात में आकर फैसले करना इस मामले का हल नहीं है। आरिफ, सच्ची बात यह है कि मैं खुद को इस काबिल भी नहीं समझता कि तुमसे नजरें मिला सकूं। जो कुछ बचा कुचा है ना, वो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक करने दो, प्लीज। भाई साहब, बिस्मत जवान बच्ची है, हमारी गोदों की खेली हुई है। आप उसे इस तरह घर से कैसे निकाल सकते हैं? और वो मारिया के घर आखिर कब तक रहेगी? इरफान भाई की भी बात हुई थी मारिया से, और अली भी उससे मिलकर आ रहा है। देखो आमिर, जहां तक हम इस मामले को समझ पा रहे हैं, दोनों अली और बिस्मा ने इस रिश्ते पर से अपना हाथ उठा लिया है। बस अब अगर हमें सोचना है तो सिर्फ अपने नाम के बारे में, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी। भाई साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए भाभी। हम इस मामले को ज़ारा और अली की शादी करके दबा सकते हैं। इस तरह की बात आप सोचिएगा भी मत। इस घर से अब कोई रुखसत नहीं होगा, न छोटी न बड़ी। देखिए, ना आपका बेटा इतना गिरा पड़ा है और ना मेरी बेटी कि किसी और की बेहूदगी की भेंट चढ़ जाए।
बिस्मा, तो फिर क्या सोचा है अब? मैं कल तक यहाँ से चली जाऊंगी, कुछ भी बंदोबस्त कर लूंगी। मैं मज़ीद तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती मारिया। कैसी बातें कर रही हो? जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ रुक सकती हो। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि शेरी तुम्हें इस हाल में लाकर खुद कहाँ छुप के बैठ गया है। बिस्मा, किसका फोन था? शेरी का। तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? उठाओ, बात करो उससे। उसको नहीं मालूम कि मैं यहाँ किस हाल में हूँ। बिस्मा, अपने साथ क्यों इतना जुल्म कर रही हो? कितना बड़ा स्टेप लिया तुमने शेरी के लिए, फिर तुम लोग के रास्ते अलग क्यों हैं? तुम क्यों नहीं जाती शेरी के पास? क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। सारी जिंदगी अकेले रह लूंगी, लेकिन जब तक अब्बू मेरी और शेरी की शादी के लिए खुद राजी नहीं होंगे, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। ये इतना आसान नहीं है बिस्मा। मोहब्बत आसान नहीं है। मैंने मोहब्बत तो कर ली, शायद उसकी कीमत चुका रही। मैंने अपने अब्बू का दिल दुखाया, उनको नाराज कर दिया। मैं बेबस थी, लेकिन इतनी बेबस नहीं थी कि उनकी बची कुछ इज्जत इस तरह रोन दूं। माँ, सो के संभालो अपने आप को। अच्छा बस चुप हो जाओ, सो के। अच्छा चलो अंदर चलो। ना बनाने से पहले ही बेगाना कर दिया। मुझे बताया तक नहीं कि तुम यहाँ इस हाल में हो। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। चल यार शहरी, यहाँ से कब तक इसी तरह बैठा रहेगा? नहीं यार, मैं इस साल में अम्मी के सामने नहीं जा सकता। काफी रात हो गई, तुम चले जाओ घर। आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस यार। हेलो हेलो, शेरी, ज़ारा बात कर रही हूँ। सारा, तुम्हारी बिस्मा से कोई बात हुई है? मेरी जान अटकी हुई है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। हाँ वो ठीक है, मारिया के घर पे है। मैंने यही बताने के लिए आपको फोन किया था, मुझे लगा वो बता के गई होगी। तो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं करी। शेरी मेरी बात सुनो, वो बहुत प्रॉब्लम है, शी नीड सम हेल्प। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और अब्बू को नाराज करके भी जिंदा नहीं रह सकती। अपने आप में ही भटक गई है वो। तुम परेशान मत हो। मेरी बात सुनो, आप उसको यहाँ तक लेकर आए। अगर आप उसका साथ नहीं देंगे और आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी आपको माफ नहीं कर पाएगा। मैं उसके हर कदम में उसके साथ हूँ, चाहे हम मिले या ना मिले, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ओके, बाय। बिस्मा, चलो अंदर चलो, कुछ खा लो। मारिया, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम प्लीज मेरी फिक्र करना छोड़ दो। कैसे फिक्र नहीं करूं? लुक एट योरसेल्फ, क्या हाल बनाया हुआ है। अच्छा कुछ नहीं तो अंदर चलो, रेस्ट कर लो। को बहुत रात हो गई है, इट्स बेटर कि तुम थोड़ा सो जाओ, कल जो भी होगा देखा जाएगा। मारिया, मुझसे एक वादा करोगी? हाँ बोलो।
देखो, मैं नहीं जानती कि अली ने अब तक सबको बता दिया है या नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ठहरी हूँ, लेकिन प्लीज अगर मेरे लिए कोई कॉल आए या मेरे बारे में कोई पूछे तो मुझे कुछ मत बताना। बिस्मा वो एक्चुअली मारिया, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती और ना ही किसी को वजारत देना चाहती, खास करके शरी को। मैं नहीं चाहती कि मेरे अब्बू मजीद मुझसे नफरत करें। मैं कस्बा होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मगर बिस्मा मैं आती हूँ। बिस्मा, ना बनाने से पहले ही बेगाना कर दिया। मुझे बताया तक नहीं कि तुम यहाँ इस हाल में हो। तुम यहाँ क्यों आए? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। 2 दिन से मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही। जब एक कदम हम दोनों ने एक साथ मिलकर उठाया तो खुद को मुझसे दूर करके मुश्किल क्यों पैदा कर रही हो? तुम्हें इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था शरी। कहीं मारिया और तैमूर भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे लिए कहना आसान है, मेरे लिए नहीं। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं कब से। अगर तुम्हारे घर ना जाता तो ये भी पता ना चलता कि तुम घर छोड़ के चली गई हो। तुम मेरे घर गए थे? बिस्मा, ये हकीकत अब सबके सामने है। हम इस हकीकत से जितना भागेंगे उतना ही गुनहगार लगेंगे। इसलिए मेरा साथ देने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। पता नहीं अब्बू ने तुम्हें वहां देखकर क्या सोचा होगा। एक बार फिर उनका दिल टूट गया होगा। एक बार फिर उनका सर शर्म से झुक गया होगा। मोहब्बत इतनी पाक होती है कि मोहब्बत ना खुद गर्ज क्यों बना देती है शरी? हमारी मोहब्बत ने सबके दिलों में नफरत के बीज बो दिए। मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया? क्या चाहती हो तुम? उनकी रजामंदी के साथ तुम्हारी हो जाए। तुम जानती हो ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे अचानक लोगों के दिल नहीं बदलते। अल्लाह ने मेरा दिल भी तो बदला था, कभी बदल देगा। अगर अंकल नहीं माने तो? मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं जानती हूँ अपने आप को। और अगर नहीं माने तो मैं उनका दिल पे गलने का इंतजार करूंगी। जिस तरह मैं जानती हूँ तुम मेरा इंतजार करोगे। करोगे ना? बहुत देर हो गई है शायद, तुम्हें जाना चाहिए। मैं किसी और को मौका नहीं देना चाहती किसी भी तरह की बात बनाने का। जा रहा हूं मैं। सुनो, तुम्हारे अब्बू ने जो कुछ भी कहा है गुस्से में कहा है, वो तुम्हारा घर है। तुम वापस चले जाओ। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी, तुम परेशान मत हो।
बिगड़ा, अभी भी बात संभल सकती है। बहुत देर हो गई आंटी। मैंने आपके बेटे पर एक जुल्म तो कर दिया, आप प्लीज मजीद उसे सजा मत दें। तैमूर भी ना पता नहीं कहाँ चीजें रखते थे। मारिया, बिस्मा, क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? मैंने एक दोस्त से बात की है, मैं हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूँ, तो मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। बिस्मा प्लीज मुझे गलत नहीं समझना, मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी कि अंकल आंटी को तुमसे कुछ बात करनी है। तुम एक बार उनकी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो ठीक लगे तुम करना। प्लीज प्लीज। थैंक यू। मेरी बच्ची कैसी हो? ये तुमने अपना क्या हाल बनाया? मैं आज उस बेटी से मिलने नहीं आई हूं जो मेरे घर बहू बनकर आ रही थी, बल्कि उस बेटी से मिलने आ रही हूं जिसकी बचपन की हंसी आज तक मेरे घर में गूंज रही। क्या वो बेटी हमसे बैठकर बात करेगी? अच्छा। बिस्मा, मैंने तुम्हारे और हिरा में कभी कोई फर्क नहीं किया, इतना तो तुम मानती हो ना? बोलो। जी। तो मुझे बताओ, ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या गलती हो गई हमसे? क्या कमी रह गई जो ये सब कुछ हो गया? ऐसा क्या हो गया कि अब अली भी इस शादी के लिए रजामंद नहीं है? मुझे बताओ, उसकी क्या कोताही है? मैंने एक अनजान लड़के को उसका दोस्त समझकर अपने हाथों से खुद तबाह कर दिया। सब कुछ, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि आपसे नजरें मिला सकूं या आपसे माफी मांग सकूं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे बस में नहीं है। देखो बेटा, आज भी मैं बड़े खुले दिल से सारी बात को तुम्हारा बचपना समझकर भुला देना चाहती हूँ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हें इस बात का ताना नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बात संभल सकती है। बहुत देर हो गई आंटी। मैंने आपके बेटे पर एक जुल्म तो कर दिया, आप प्लीज मजीद उसे सजा मत दें। किसी और को दिल में रखते हुए मैं अली के साथ कैसे खुश रहूंगी? अली इतना अच्छा इंसान है, वो ये सब डिजर्व नहीं करता। मेरा फैसला शायद गलत हो, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के एक कदम उठाया। अपने किए की माफी तो मांग सकती हूँ, लेकिन जो महसूस कर रही हूँ उसकी माफी कैसे मांगूं? देखो बेटा,
तुम पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इस वक्त तुम्हारे अब्बू बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और हम नहीं चाहते कि ये मामला मजीद बिगड़े। इतना सब कुछ होने के बाद बस मैं यही कहूंगी कि शेरी बुरा लड़का नहीं है। इतना तो परखा है उसे अपना समझा, तभी तो इतना दुख हो रहा है। उसकी जगह कोई और होता तो इतनी गहरी चोट ना लगती। उसको मैंने अपना बेटा समझा। बिस्मा, वो तुमसे शादी के लिए संजीदा है ना? ठीक है, हम तुम्हारे अब्बू से बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं जानती हूं जब तक वो नाराज है तुम कोई कदम नहीं उठाओगी, और शायद इसीलिए वो अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर रहे। जिंदगी में अगर कभी तुमने मुझे बाप का दर्जा दिया है तो मेरी एक बात मानोगी? बेटा, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम यहां ही रहो। तुम आमिर की ही नहीं हमारी भी इज्जत हो बेटा, और हम अपने घर की बेटियों को यूं दर बदर ठोकरें खाते नहीं देख सकते। लेकिन इतना तो मान ही सकती हो ना हमारा। अपने इस वक्त अपने बेटे के दिल को जोड़ने के बजाय हम तुम्हारे पास बैठे हैं, तुम्हारे जख्म पे मरहम रखने के लिए। ये मोहब्बत तो है हमें तुमसे। सॉरी आंटी। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है सॉरी कहने की। सब किस्मत की खेल है शायद। यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। घर का माहौल इतना ज़्यादा टेंस हो गया है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। पता नहीं अम्मी अब्बू की बिस्मा से क्या बात हुई होगी। तुमने घर में तो किसी को नहीं बताया ना? पागल हो क्या? मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। और अगर अब्बू को पता चल गया ना कि अंकल आंटी ने बिस्मा से कांटेक्ट किया है, वो मज़ीद गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि सब लोग उसको अकेला छोड़ दें, जैसे उन्होंने छोड़ दिया। भाई भी बिल्कुल खामोश हो गए। पता नहीं कोई बात करने को राजी क्यों नहीं है। ज़ारा तुम ही मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है आपने अपनी बहन की जितनी मदद करनी थी वो आप कर चुकी हैं। अब आप मेरी बहन की मदद मत करें तो बेहतर होगा। अली, मैं आई थिंक शी विल डू मच बेटर विदाउट योर एडवाइस। आप मेरी फैमिली के मामलों में मुदाखलत मत करें। ये बुक मुझे नहीं पता भाई। आई डोंट हैव पेशेंस फॉर दिस। मुझे सही तरह बताओ अम्मी अब्बू कहाँ है? मुझे सच में नहीं पता भाई, अम्मी अब्बू कहाँ है? ज़ारा से तो सारी बातें करती हो, किधर है अम्मी अब्बू? मुझे नहीं पता। क्या हुआ बेटा? क्या बात हो गई है? सुकून मिल गया आप लोगों को उसके मुंह से उसकी मोहब्बत का एतराफ सुनकर? हो गई तसल्ली? मना किया था ना मैंने आपको वहां जाने से। मुझे लगता है ये है मेरी हैसियत। मुझे एक्चुअली लगता है आप लोगों को खुशी मिलती है मुझे तकलीफ में देखकर। नहीं अली, नहीं मेरे बच्चे, ऐसे तो कभी सोचना भी मत। तुम कैसे सोच सकते हो? तुम हमारे बेटे हो। नहीं तो फिर क्यों गए थे आप लोग जब मैंने आपको मना किया था? कहाँ गई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये गैरत इस फैमिली की कहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसे मामलों में ना हम बड़ी आसानी से अपनी अना को गैरत का नाम दे देते हैं और ऊंची ऊंची दीवारी खड़ी कर देते हैं। ना उसका कोई हल निकलता है, ना हम कोई मसले तक पहुंच सकते। पता है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। इस वक्त ना हम सिर्फ 2 खानदानों की इज्जत का सोच रहे थे और कुछ नहीं। काश आप लोग इस वक्त सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे होते। लेकिन ये कैसी बातें कर रहा है अली? काश। अली,
हम तो सिर्फ तुम्हारा ही सोचते हैं। इस बात से बहुत तस्कीन मिल रही है ना आपको, इसलिए उसे सूली पर लटकने के लिए छोड़ दिया ताकि वो कहीं की ना रहे। अगर उसने आपका गरूर ही तोड़ना होता तो भागकर शादी करती, इस तरह आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ठोकरें ना खाती फिरती। करीम भाई जरा ध्यान करना, जल ना जाए। मैं देखो जरा फोन आया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? खतीजा बोल रही हूँ जी। खतीजा? कौन सी वाली खतीजा? सॉरी मैंने पहचाना नहीं आपको। जी शहरी की अम्मी। ओ जी फरमाइए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस थोड़ी सी बातें करनी हैं जो शायद इस वक्त करनी बहुत ज़रूरी हैं। मैं जानती हूँ बच्चों का तरीक़ाकार गलत था, इस बात को शायद दूसरे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ बिस्मा की फ़िक्र है बहन, शायद आपसे भी ज़्यादा, क्योंकि इस वक्त वो जिस भी हाल में है उसका ज़िम्मेदार किसी हद तक मेरा बेटा है, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है। आप कहना क्या चाहती हैं? वैसे तो ये बातें आमने सामने बैठकर करने की हैं, लेकिन आपको बहन समझती हूँ इसलिए आपसे बात कर रही हूँ। आपके घर इसलिए नहीं आना चाहती कि कहीं भाई साहब को और ज़्यादा गुस्सा ना चढ़ जाए। देखें ना, अगर हम अपने गुस्से को एक तरफ रख कर सोचें तो हमारे बच्चे कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे। ये और बात है कि वक्त गलत है, मौका गलत है और अंदाज गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद ये आपकी और मेरी तरबियत का ही नतीजा है कि वो भी हमारी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मर्जी के बगैर कोई कदम ना उठाएं। वरना आप खुद बताएं कितनी देर लगती दोनों को भागकर शादी करने में। आखिर कोई तो वजह है जिसने दोनों को रोका हुआ है। मैं मानती हूँ शरी ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन उसमें सिर्फ यही ऐब है कि उसने आपकी बेटी से मोहब्बत की है, और आपकी बेटी में सिर्फ यही ऐब है कि उसने मेरे बेटे की मोहब्बत को कबूल किया है। आपकी बच्ची तो इतनी प्यारी है कि पहली ही नज़र में मुझे भा गई थी, हालांकि तब मैं जानती भी नहीं थी वो कौन है, कहाँ की है, उसका नाम किसी के साथ जुड़ चुका है या नहीं। हमें माफ़ कर दें बहन, हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपसे बेहतर आपकी बच्ची को और कौन जानता होगा। खुदा के वास्ते भाई साहब से बात करें, उसे घर लेकर आएं, वरना यकीन करें मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। थैंक यू बहन। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों इस तरह से घुट रहे हैं आप? घुटे मेरे दुश्मन। मैं क्यों घुटूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। घुट तो रहे हैं आप, बल्कि इस वक्त आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमें क्या हासिल होगा इस खोखले गुस्से से? एक माँ को उसकी बेटी से दूर करके, एक बहन को उसकी दोस्त से दूर करके क्या मिलेगा आपको? कुछ तो बिस्मा की तकलीफ का एहसास करें। नाम मत लिया करो उसका मेरे सामने, नफरत है मुझे उससे।
नहीं, आप उससे नफरत नहीं करते, शदीद मोहब्बत करते आप उससे, इसलिए उसका नाम सुन नहीं पाते आप, इसलिए आपकी रूह कांप उठती है। आमिर, मैं अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख सकती, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैंने भी आपसे मोहब्बत की, आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके दुख का एहसास नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकते आप उसके बगैर। आप नहीं जी सकेंगे उसके बगैर, क्योंकि दिल को सीने से निकालकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने, एक ही झटके में मेरे भरम, मेरे गुरूर को तोड़ दिया उसने। नहीं आमिर, आपका भरम टूटा नहीं बल्कि बढ़ गया, क्योंकि आपको पता है आपकी बेटी अब शहरी के पास नहीं है बल्कि किसी और ठिकाने पर है। इस बात से बहुत तस्कीन मिल रही है ना आपको, इसलिए उसे सूली पर लटकने के लिए छोड़ दिया ताकि वो कहीं की ना रहे। अगर उसने आपका गरूर ही तोड़ना होता तो भागकर शादी करती, इस तरह आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ठोकरें ना खाती फिरती। और ये बात कभी मत भूलिएगा कि वो खुद घर छोड़कर नहीं गई, आपने उसे घर से निकाला। और शायद ये बात कहने में मुझे देर हो गई कि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने उसके साथ। बात को गलत रुख मत दो, अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दा डालने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मैं पर्दा डाल नहीं रही बल्कि पर्दा उठा रही हूँ आपकी आंखों से और उस हकीकत पर से जिसे आप तस्लीम नहीं कर पा रहे। आमिर, अभी तो बात सिर्फ इज्जतों तक महदूद है, अगर किसी की जान पर बनाई ना तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर सकेंगे, याद रखिएगा, कभी माफ नहीं कर सकेंगे आप। तुम्हारे और मेरे बीच अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिस पर हम बात कर सकें। तुम मुझ पे इतना बड़ा जुल्म ना करें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी माफी चाहिए। शहरी कब से फोन कर रहे हैं, तुम बात करो। शहरी नहीं करनी मुझे उससे बात, उससे कहा मुझे अकेला छोड़ दे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मेरे अम्मा मुझसे नफरत करते हैं इसकी वजह से, मुझे किसी से बात नहीं करनी, तुम भी जाओ। लेकिन मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा।